हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्याख्यान विधि और प्रश्नावली विधि। व्याख्यान विधि ये हमारे टॉपिक दोनों विधियाँ हमारे रीट एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। व्याख्यान विधि के 3 पद होते हैं। व्याख्यान पूर्व तैयारी होता है पहला पद, दूसरा व्याख्यान देना और तीसरा छात्रों के द्वारा संग्रहण करना। यानी व्याख्यान देने से पूर्व तैयारी करना होता है पहले पद में, और दूसरा पद होता है व्याख्यान देना। जो तैयारी करके आते हैं उसको छात्रों के समक्ष यानी व्याख्यान देना होता है। तीसरा होता है व्याख्यान दिए हुए को छात्रों के द्वारा संग्रहण करना होता है। क्या करना पड़ता है? संग्रहण करना पड़ता है। व्याख्यान विधि एक प्राचीनतम शिक्षण विधियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि व्याख्यान विधि तीव्र गति से चलने वाली विधि है। क्या है? तीव्र गति से चलने वाली विधि है। और व्याख्यान विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न किया जा सकता है। यानी पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न किया जा सकता है। किसकी विधि के द्वारा? व्याख्यान विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को शीघ्रता से संपन्न किया जा सकता है। व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। यानी व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि में शिक्षक का कुशलता यानी कुशल वक्ता होना आवश्यक है। क्या है? कुशल वक्ता होना आवश्यक होता है। क्या होता है दोस्तों? कुशल वक्ता होना आवश्यक होता है। व्याख्यान विधि एक क्या है? प्राचीनतम विधि होती है। व्याख्यान विधि एक प्राचीनतम विधि है। क्या है? एक प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम विधि है। ये तीव्र गति से चलती है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम को शीघ्रता से संपन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संपन्न कर सकते हैं। और व्याख्यान विधि में शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम परिश्रम करना पड़ता है। और व्याख्यान विधि में शिक्षक का एक कुशल वक्ता होना आवश्यक होता है। क्या होता है? वक्ता होना आवश्यक होता है। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं हेतु यह विधि विशेष उपयोगी होती है। क्या यानी व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं हेतु विशेष उपयोगी होते हैं। क्या होता है? विशेष उपयोगी होता है। उच्च कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि को विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि अनुपयोगी होती है। व्याख्यान विधि के द्वारा ऐतिहासिक विषय वस्तुओं की विवेचना करने हेतु उपयोगी विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि को विवेचन यानी ऐतिहासिक विवेचन करने हेतु उपयोगी विधि मानी जाती है। ऐतिहासिक विषय होते हैं, उनके द्वारा विषय वस्तु को विवेचन करने हेतु उपयुक्त मानी जाती है। व्याख्यान विधि के दोष। व्याख्यान विधि के दोष क्या क्या है उन पर देखते हैं। व्याख्यान विधि के दोष। व्याख्यान विधि के पहला दोष आता है, इसे संचार व्यवस्था तथा टूटा हुआ जाल भी कहा जाता है। यानी इसे संचार व्यवस्था तथा टूटा हुआ जाल भी कहा जाता है। व्याख्यान विधि को क्या कहते हैं? टूटा हुआ जाल भी कहा जाता है। संचार व्यवस्था तथा टूटा हुआ जाल भी कहा जाता है। संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल भी व्याख्यान विधि को कहा जाता है। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। व्याख्यान विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी नहीं होता। व्याख्यान विधि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वह स्थायी नहीं होता है। और व्याख्यान विधि छोटे बालकों तथा मंदबुद्धि बालकों हेतु अनुपयोगी है। क्या होती है? अनुपयोगी। तो मंदबुद्धि बालकों तथा छोटे बालकों हेतु अनुपयोगी विधि है। छोटे बालकों तथा मंदोपयोगी विधि है। इस प्रकार ये व्याख्यान विधि के दोष है। और व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याख्यान विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित होने के कारण बच्चा इसमें क्रियाशील नहीं रहता, यानी सक्रिय नहीं रहता है। इसमें नीरसता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नीरसता पाई जाती है। दूसरा हमारा आता है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि क्या है? प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की यानी जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रश्न होते हैं। एक तो मौखिक प्रश्न होते हैं, एक लिखित प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? एक मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली विधि में मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न होते हैं।
मौखिक प्रश्नों को यानी प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। मौखिक जो प्रश्नावली होती है उसको प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। जो लिखित प्रश्नावली होती है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली विधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रश्नावली विधि कहा जाता है, यानी प्रश्नावली विधि कहा जाता है। मौखिक प्रश्नावली को यानी प्रश्नोत्तर विधि के जनक है शुकारात। कौन है दोस्तों, शुकारात को माना जाता है। यानी प्रश्नावली विधि यानी प्रश्नोत्तर विधि के जनक होता है शुकारात को माना जाता है। और प्रश्नावली विधि की जनक है दोस्तों वुडवर्थ होता है। कौन है, वुडवर्थ है। क्या है, वुडवर्थ है। कौन है दोस्तों, वुडवर्थ है। वुडवर्थ इसके देखो प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम जो दर्शन किसके द्वारा आया था, यानी दर्शन दिया या विचार आया था शुकारात के अनुसार। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का जो विचार आया था वो किसके अनुसार आया था, शुकारात के अनुसार आया था। किसके अनुसार दोस्तों, शुकारात को आया था सर्वप्रथम। इसे वैज्ञानिक के रूप में या उपयोग लेने के लिए इसको वुडवर्थ ने प्रयोग किया गया था। किसने किया था, वुडवर्थ ने प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार दोस्तों प्रश्नावली विधि के उपनाम, प्रश्नावली विधि के उपनाम होते हैं दोस्तों। प्रश्नावली विधि के उपनाम हैं कागज़ पेंसिल विधि है, व्यक्ति अनुसूची विधि है। व्यक्ति अनुसूची और कागज़ पेंसिल विधि इसके दो उपनाम होते हैं। कौन कौन से, कागज़ पेंसिल विधि, व्यक्ति अनुसूची विधि। दो विधि है, कितनी पाई जाती है, दो विधि होती है। वुडवर्थ के अनुसार प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। वुडवर्थ के अनुसार प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 4 प्रकार की होती है। वुडवर्थ के अनुसार प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की कौन कौन सी, खुली प्रश्नावली होती है। कौन सी प्रश्नावली होती है दोस्तों, खुली प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली है, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली क्या है, बंद प्रश्नावली क्या है, चित्रित प्रश्नावली क्या है और मिश्रित प्रश्नावली क्या है, इनके बारे में आगे देखते हैं। खुली प्रश्नावली को यानी असीमित प्रश्नावली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, असीमित प्रश्नावली भी कहा जाता है, अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें छात्रों को कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। छात्र अपने विचारों को खुले रूप में प्रकट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। यानी क्या लिखा हुआ है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है, अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्रता की होती है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली विचारों की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसमें कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनके द्वारा विचारों को प्रकट किया जा सकता है। इसमें आता है निबंधात्मक, लघुआत्मक प्रश्न और अति लघुआत्मक प्रश्न, यानी 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनमें विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरी प्रकार की प्रश्नावली है बंद प्रश्नावली, सीमित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली। यानी कौन कौन सी, सीमित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। इसके अंतर्गत विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। विचारों की अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता नहीं होती है। सभी प्रकार के इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। किस प्रकार के, सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। यानी बंद प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न। कौन से आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों, प्रश्नावली विधि में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और सत्य असत्य के प्रश्न भी आते हैं। कौन से आते हैं, सत्य असत्य के प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न आते हैं, मिलान प्रश्न भी आते हैं। यानी कौन कौन से प्रकार के आते हैं। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य के होते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं और मिलान प्रश्न आते हैं और एक शब्द उत्तर प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं, एक शब्द प्रश्न उत्तर आते हैं। एक शब्द वाला, एक शब्द प्रश्न कौन कौन से आते हैं, एक शब्द उत्तर प्रश्न वाले इसमें आते हैं। इसलिए इस बंद प्रश्नावली में सबसे बेस्ट प्रश्न आता है दोस्तों मिलान प्रश्न। कौन सा है दोस्तों, सबसे बेस्ट मिलान प्रश्न काम आता है। कौन सा आता है, सबसे बेस्ट यानी मिलान प्रश्न आता है।
दोस्तों उसी प्रकार हमारा अगला आता है मिश्रित प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली में यानी जिसमें चित्रित के माध्यम से रिक्त स्थानों की रिक्त पूर्तियों को यानी रिक्तों को कंप्लीट करना होता है। और मिश्रित प्रश्नावली में 3 प्रश्नावलियों का समावेशन होता है। उसमें वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक जैसे किसका प्रकार का, यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिस प्रकार का पेपर आता है वह मिश्रित प्रकार का आता है, मिश्रित प्रश्नावली प्रकार का आता है। उसमें वस्तुनिष्ठ आते हैं, लघुआत्मक, अति लघुआत्मक आते हैं, यानी खुली बंद, और मिश्रित चित्रित या नक्शा के रूप में होते हैं। जैसे इनमें नोट बिंदु, मिश्रित प्रश्नावली के सितारे बिंदु कौन कौन से हैं? मिश्रित प्रश्नावली के सितारे बिंदु कौन से पाए जाते हैं? मिश्रित प्रश्नावली के सितारे बिंदु, पहला सितारा बिंदु है ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु यानी सर्वश्रेष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलान प्रश्न को माना जाता है। यानी इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किसको माना जाता है? यानी वस्तुनिष्ठ में सर्वश्रेष्ठ यानी मिलान प्रश्न को माना जाता है। कैसे माना जाता है? मिलान प्रश्न को माना जाता है। दूसरा आता है सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ शब्द का प्रयोग होरांस मैन ने किया था। किसने किया था? होरांस मैन के द्वारा किया गया था। होरांस मैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? होरांस मैन के द्वारा किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग सर्वप्रथम J.M. राइस ने किया था। किसके द्वारा किया था? J.M. राइस के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग J.M. राइस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? J.M. राइस के द्वारा किया गया था। और वस्तुनिष्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होरांस मैन के द्वारा किया गया था। होरांस मैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? होरांस मैन के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया गया था। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों J.M. राइस के द्वारा, और वस्तुनिष्ठ शब्द का प्रयोग होरांस मैन के द्वारा। और सर्वश्रेष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मिलान प्रश्न को माना जाता है। किसे माना जाता है? मिलान प्रश्न को माना जाता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे वाली वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।